है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। सभी संपूर्ण सरेंडर, समर्थी संपन्न मर्जीवा आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। भोला बाबा आज हम बच्चों को समझाते हैं कि सब दुख दर्द दूर करने का एक ही उपाय है, और वो है ज्ञान अमृत व योग अग्नि। इससे ही हम जीवन मुक्ति के रस का अनुभव कर सकते हैं। 1 सेकंड में सदा सुख का अनुभव कर सकते हैं। खेवैया बाप हम राजऋषियों को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं, विष्णुपुरी का मालिक बना देते हैं। तो ये बात हमें सबको क्लियर समझाना है कि भगवान और धर्म स्थापकों में क्या अंतर है। आज तारीख है 12 अप्रैल 2023। सुनते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाले परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान ऐसा अमृत है जिसे पीकर, जिसका पान कर कर हम अमर बन जाते हैं, और योग ऐसी अग्नि है जिसमें हम अपने विकारों को, विकर्मों को भस्म करते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तन मन के जितने भी रोग हैं, दुख दर्द है, पीड़ा है, संताप है, बाबा कहते हैं वो ज्ञान मनस समझ से ही खत्म होंगे। हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। और योग, जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं, जुड़ते हैं, तो उनसे शक्ति मिलती है। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसको सहन करने का, जो उसका फल होता है उसको सहन करने की हमें शक्ति मिलती है, और हम आसानी से चुकतू कर लेते हैं। तो ज्ञान और योग से बाबा कहते हैं सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसलिए गीत में सुना ना, ज्ञानी बनो योगी बनो। प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। भक्ति में भी कितना फन रस है ना, मन रस है, कन रस है, लेकिन ऐसा कौन सा रस है जो सिर्फ ज्ञान से मिलता है, समझ से मिलता है। उत्तर में बाबा कहते जीवन मुक्ति का रस, जीवन में रहते मुक्त अवस्था का अनुभव करना, ये रस हमें ज्ञान में प्राप्त होता है। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते
वही ज्ञान है, उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। ये मुरली, ये बाबा के महावाक्य, यही तो ज्ञान है ना, यही श्रीमत है। इस पर चलने से हम स्वर्ग के बादशाह बन जाते हैं, महाराजन बन जाते हैं। गीत बजा। ओम शांति। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। शिव जैसा भोला कोई भी नहीं है। देखो हमारा ककपन लेके बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कितना भोला है। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है। कोई चित्र देखे व न देखे, परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो। अब भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता। वो तो डर से भक्ति करते आते हैं ना, समझ तो है नहीं। अब हमने समझा है कि क्यों मुख मीठा होता है बाबा कहने से, क्योंकि बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है ना, स्वीट का पहाड़ है। तो बाबा का नाम लेते ही हमारा मुख मीठा हो जाता है। भले कितनी भी महिमा करते रहें, मुख मीठा नहीं होगा। भक्ति में कितना भी गायन पूजन अर्चन करें, लेकिन उनका मुख मीठा नहीं होता, वो रस नहीं मिलता। अभी तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो। शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि यहाँ संबंध स्थापित होता है ना, हम संबंधों का अनुभव करते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। अब बाप को याद करेंगे तो वर्षा तो मिलेगा, वर्षे की भी याद आ जाती है। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको कहा जाता है। झाड़ का एक ही बीज होता है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वह एक बीज है, जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है, क्योंकि बाप हो गया ना, बाकी सब हुए उनके बच्चे। भक्तों का भगवान बाप एक है। भक्त याद करते हैं भगवान को, परंतु पूरा जानते नहीं हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए मैं छिप जाता हूँ। ज्ञान शक्ति है ना, और योग से तो शक्ति मिलती ही है। समझ आ जाती है तो हम खुद को कितना शक्तिशाली अनुभव करते हैं, तो इसी से हमें सुख मिलता है। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग बल से सुखी बनाए मैं छिप जाता हूँ। ज्ञान सागर भी एक ही है, जैसे वह पानी का सागर भी एक ही है। उनको बांटा गया है, यह इंडिया का सागर या फलाने का सागर है, तो सब जल एक ही ना, लेकिन सीमा बांध दी है, अलग अलग नाम रख दिए हैं। वास्तव में सागर एक ही है। सतयुग में इस सागर को बांट नहीं सकते। एक ही सागर रहता है, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। वहाँ तो वन वर्ल्ड वन फैमिली है ना, एक ही विश्व है, एक ही परिवार है, सब एक खंड है, सचखंड है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सचखंड के तुम मालिक बनते हो, जहाँ पे कोई विभाजन नहीं है, धरती का, जल का, आकाश का, हवा का, कोई भी विभाजन नहीं है। बाबा कहते हैं वहाँ इतने खंड थोड़ी रहते, एक बाप की एक राजधानी रहती है।
इसी भारत पर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक ही राज्य था। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं, क्योंकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते हैं तो उनको ऐसा किसने बनाया? अभी था ना 2 दिन पहले की मुरली कि श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हैं। श्रेष्ठ के श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर चल के ऐसे श्रेष्ठ बनते हैं, भगवान जैसे बनते हैं, इसलिए भगवान भगवती का राज्य कहते हैं। विलायत वाले गॉड गॉडेस कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वह कब राज्य करते थे, कैसे राज्य पाया। ज्ञान सागर एक बाप है, वही ज्ञान से सबकी सदगति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है, उनसे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती हैं। कौन है ज्ञान गंगाएं? ज्ञान सागर बाप के हम बच्चे हैं ना, ज्ञान गंगाएं, सभी भाई बहन, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो सबको विश्व को प्रकाश दिखाती हैं, ज्ञान मार्ग बताती हैं, बाप के पास आने का रास्ता दिखाती हैं, अंधों की लाठी बनती है ना। बाबा कहते हैं ना, तुम हो मास्टर सदगति दाता। तो ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती हैं। ज्ञान सागर बाप एक है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाबा का परिचय देना, सृष्टि चक्र का ज्ञान देना, तो ये क्या है? ज्ञान अमृत है, जिसको पीकर आत्माएं मूर्छित से सुरजीत हो जाती हैं। अमृत शब्द से ही फिर पुजारी लोग चरण धोकर वह अमृत बनाए पीते हैं। देखो, ज्ञानामृत को क्या कर दिया? चरणामृत। तो भक्ति में चरणामृत, वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता। आजकल दवाइयों का भी नाम अमृत रखा है, जिससे सब दुख दूर होते हैं, वह भी बात नहीं है। अब जब तक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो मन की बीमारी दूर होगी? नहीं होती है ना। जब समझ आएगी, मन शांत होगा, तो किससे होगा? वो ज्ञान से। तो ज्ञान को अमृत कहेंगे। तो बाबा कहते हैं उससे ही दुख दूर होते हैं, मन शांत होता है, दुख दूर होते हैं ज्ञान अमृत से। तो बाबा कहते हैं कि दवाइयों से दुख दूर नहीं होते, वह भी बात नहीं है। यह तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं। योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी। योग का पान नहीं करना है, योग का तो अनुभव करना है, शक्ति मिलती है, लेकिन ज्ञान रस, ज्ञान अमृत का हम पान करते हैं, इसलिए उसको अमृत कहते हैं। बाबा कहते हैं योग को अमृत नहीं कहते। योग अग्नि से विकार भस्म होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। इस जन्म की ही नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। सिर्फ इस जन्म की नहीं, योग से तो जन्म जन्मांतर के भी कर्म विनाश कर सकते हैं ना। और बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म भोग तो आते ही रहेंगे। यह है योग की बात। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होंगी, ताकत मिल जाती है ना सहन करने की, फिर कब बीमार होंगे ही नहीं। अब योग में रहेंगे, विकर्म नहीं करेंगे, मना पाप कर्म बनेगा ही नहीं, बीमारी होगी ही नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने लिए, वहाँ कोई बीमारी होती ही नहीं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी बीमारी होगी ही नहीं। बीमारी क्यों होती है? विकर्मों से। बाबा हमें सुकर्म करना सिखलाते हैं तो सब अच्छा ही फल होगा ना, पुण्य कर्म होता है, तो बीमारी का तो फिर काम ही नहीं है। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु यह तो सब ड्रामा में नूंद है। नाम पड़ गया है व्यास का, यह है बना बनाया ड्रामा। जो भी तुमने देखा वह सब ड्रामा में नूंद है, अनादि बना बनाया है। कोई नहीं जानता ना कब का बना हुआ है, ये तो चक्र है, घूमता ही रहता है। जैसे एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट वो बिंदु तो नहीं पता है ना, कहाँ से बताएंगे कि यहाँ से चालू हुआ है? सर्कल तो पूरा है। तो बाबा कहते हैं अनादि, कब से चालू हुआ कब खत्म कोई नहीं बता सकता। तो बाबा कहते हैं यह बदल नहीं सकता, बना बनाया है, बदल नहीं सकता। भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ हो जाता है। भले कोई कितनी भी भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, परंतु वापस नहीं जा सकता। सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना है। इस कर्म क्षेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता। तो चक्र में है, वो चक्र के अंदर ही
जन्म लेना है और शरीर छोड़ना है। बाबा जब आते हैं तब फिर हमें वापस लेकर जाते हैं, लेकिन फिर हमें पार्ट बजाने आना ही पड़ता है। तो कर्म क्षेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता। तुम जानते हो हम सो सतो प्रधान थे, अब हम सो तमो प्रधान बने हैं। ड्रामा अनुसार बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो अंधियारा हो जाता है। पहले इतना अंधियारा नहीं होता है जितना अभी है। अभी देखो सब कुछ एक्सट्रीम में है ना, मौसम भी देखो। तो बाबा कहते हैं अभी रात भी बहुत गहरी है, क्योंकि इतनी तमो प्रधानता है। कोई स्थूल वो दिन रात की बात नहीं है, वो तो खैर है ही, अपना मौसम के हिसाब से होता ही है, लेकिन यहाँ अज्ञान अंधेरे की बात है। रात को भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो कहा जाता है। माना गिरावट भी हुई तो पहले इतनी नहीं थी, इस लेवल की नहीं थी। जैसे नर्क कहते हैं ना, 7 नर्क, रौरव नर्क, तो उसमें भी लेयर्स हैं, लेवल्स हैं। तो बाबा कहते हैं रात को भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो कहा जाता है। धीरे धीरे कला कमती होते होते घोर अंधियारा हो जाता है। अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण है, एकदम घोर अंधियारा है। इस चंद्रमा की बात नहीं, यह सारे विश्व की बात है। जैसे पूर्णिमा का चांद होता है, फिर धीरे धीरे घटता है और फिर अमावस की रात हो जाती है, तो उस चांद की बात नहीं है। बाबा यहाँ पे अज्ञान अंधेरे की, तमो प्रधानता की बात कर रहे हैं। कौन सा ग्रहण लगा है? रावण का ग्रहण लगा हुआ है। रावण माना विकार, तो पूरी दुनिया में विकार, हर आत्माओं पर विकार व्याप्त है, तो रावण सर्वव्यापी हो गया। द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा लगता जाता है। 2500 वर्ष लगता है, जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है। देखो अभी सब क्या है? श्याम है। बाबा आके हमें सुंदर बनाते हैं। अभी है बिल्कुल घोर अंधियारा, घोर सोझरा, अर्थात दिन बनाने वाला है बाप, माना सतो प्रधान बाप बनाते हैं। पतित को पावन बनाने वाला है बाप। माया रावण फिर रात घोर अंधियारा बनाती है। भक्ति करते भगवान को याद करते ही आते हैं। भगवान को तो याद नहीं करेंगे। यदि सभी भगवान हैं तो फिर क्यों भगवान को पुकारते हैं? सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए, गॉड फादर इज वन। कहते हैं ना, परमात्मा एक है। आत्माएं, पुण्यात्माएं, धर्मात्माएं बोलते हैं, लेकिन परमात्माएं तो नहीं बोलते हैं ना। तो परमात्मा तो एक है, परमात्मा एक है। गॉड फादर इज वन। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाकी सब हैं रचना। रचना की ऐसी महिमा कभी हो नहीं सकती। अगर कोई आत्मा सो परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। गायन उस एक बाप का ही है। आत्माएं तो सब साकारी है ना, परमात्मा निराकारी है, तो गायन उस एक बाप का ही है। वह पतित पावन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। तभी कहते हैं ना सच्चिदानंद। सत्य है, सत है, अविनाशी है, चैतन्य है, आनंद का सागर है। तो कोई भी मनुष्य की यह महिमा हो नहीं सकती। हम क्या हो गए? मास्टर सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद बाप के बच्चे हम हैं, मास्टर सच्चिदानंद। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। समझ आ गई तो देखो जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करते हैं, मुक्त अवस्था होती है, कितना हल्कापन महसूस होता है। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का रस हम ले सकते हैं। भगवान उवाच, गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति मार्ग है। इनसे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है। पिछाड़ी में सबको पार्ट बजाने आना है। हर एक आत्मा को सृष्टि पर तो आना ही है। गॉड फादर इज वन, वही करण करावनहार है। इसलिए ब्रह्मा से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। बाबा करणहार आते हैं, मुरली चलाते हैं। करावनहार हम बच्चों से कराते हैं, हमें यूज करते हैं। इसलिए ब्रह्मा से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। मनुष्य को करण करावनहार नहीं कहेंगे। गॉड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है। कैसे है बाबा क्रिएटर?
हमारा दूसरा जन्म होता है ना, ब्राह्मणों को क्रिएट करते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें क्या करना है, तो बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता है। तुम बच्चों को खुद बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा हमें? आत्मा इन आँखों से देखती है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, मुख से बोलती है। परम पिता परमात्मा भी जब आए तब तो मुख से ज्ञान सुनाए। बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं, मैं इस रथ में रथी हो बैठा हूँ, तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि माना कर्मेंद्रियों पर राज्य है और बेहद के वैरागी हैं। फिर भविष्य में क्या होगा? विश्व पर राज्य करेंगे। बाबा कहते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हे लाडले बच्चे, तुम राज ऋषि हो। सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं बात करने की। इस तरह से, इतनी अथॉरिटी से कोई मनुष्य बोल सकता है? कोई और सत्संग में, कॉमन सत्संग में, कोई पंडाल में इस तरह की बातें होती हैं? तो कोई की ताकत नहीं जो इस तरह कहे अथॉरिटी से। बाप ही कहते हैं, हे बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है। इनको भी कहते हैं, हे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुमको राजाई के लिए हमें शिक्षा देनी है। 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी। हर 5000 वर्ष बाद हम शिक्षा देने आते हैं। ऐसे कोई साधु संत आदि कह ना सके। बाप ही समझाते हैं। उनको खिवैया भी कहते हैं। बरोबर तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। तुम बड़े आराम से बैठे रहेंगे। दिखाया है ना? किसको दिखाया? सिंबॉलिक विष्णु को दिखाया है, क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर लेटे हुए। माना क्षीर सागर सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति, वैभव सब कुछ होगा। आराम से लेटे रहेंगे। कैसे? विकारों को अधीन कर लिया, नागों को अधीन कर लिया। बाबा कहते हैं, तुम आराम से बैठेंगे। तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। अब तुम जानते हो, बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। फिर यह ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु का रूप बनते हैं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ना। यह है गुप्त बातें। तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। और क्यों न जाने कोई? क्योंकि हम ही बाप को पहचानते हैं, बाबा के बनते हैं। बाबा हमें पढ़ाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम ही जानते, हम ही समझते, हम ही बनते। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए, गॉड फादर इज वन। तो जरूर बाकी इतने सब उनके बच्चे ठहरे। परम पिता परमात्मा एक ही है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सभी भक्तों का भगवान, सबको सुख देते हैं। सब भक्तों का कौन है? एक ही भगवान है, निराकार भगवान। वही सबको सुख देते हैं। यहाँ कलयुग में तो बहुत दुखी हैं। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं। सतयुग में दुख की बात नहीं। यहाँ तो सारी दुनिया में ढेर भक्त हैं। यहाँ मंदिर, मस्जिद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सब जगह देखें, अभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब में देखो कितनी भीड़, कितनी लाइन लगती है। तो ये सब क्या है? भक्ति मार्ग है ना। सब अपनी अपनी तरीके से भगवान को ढूंढ रहे हैं, सुख चैन को ढूंढ रहे हैं। सतयुग में यह होते नहीं। क्यों नहीं होते मंदिर, मस्जिद? क्योंकि मन ही मंदिर है ना। वहाँ पर सभी देवी देवता है, घर एक मंदिर है। तो बाबा कहते, वह है भक्ति कल्ट, यह है ध्यान कल्ट। जब रात शुरू होती है तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। द्वापर शुरू हुआ, राजा विक्रमादित्य ने बनाया, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। देखो, हीरे का शिवलिंग बनाया, सोमनाथ का मंदिर। तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हें समझाओ कि गॉड फादर इज वन। बाबा आज इसी बात पर कह रहे हैं, सबसे पहले समझाना है कि भगवान एक है, ये बात समझाओ। भारत में ही गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपा ते सुख घनेरे।
यह है मदर फादर कंट्री। मदर फादर कंट्री माना माता पिता के आने का देश है। श्री बाबा का अवतरण यही होता है ना। जगदम्बा जगत पिता दोनों है। साकार में देखें तो जगदम्बा भी है, जगत पिता है, प्रजापिता है, ब्रह्मा बाबा है। दिलवाड़ा मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है। हम सब तपस्या कर रहे हैं, यादगार दिखाया है। लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो निकाल ना सके। सिंबॉलिक चित्र बनाए हैं, जैसा साक्षात्कार किया उस हिसाब से फोटो भी बनाई, भक्ति में भी मूर्तियां बनाई इतने साल बाद, लेकिन ओरिजिनल फीचर तो किसी को नहीं पता ना। तो अपनी समझ से जैसे साक्षात्कार से देखा, बनाया, समझा, बाबा कहते वो भी ठीक है। कोई एक्टर का ही चित्र ले फिर बनाते हैं, फीचर्स तो किसी और के होते हैं। उन्होंने तो राज्य किया सतयुग में। मनुष्य कहते भी हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री है नहीं। लक्ष्मी नारायण का पास्ट नहीं पता और राधा कृष्ण का फ्यूचर नहीं पता। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री है नहीं, राधे कृष्ण की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नारायण अष्टमी कहाँ गई? अब नारायण तो क्या है, बाल रूप तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन नारायण का पास्ट, नारायण का बचपन क्या है, ये उनको नहीं पता। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं। जरूर स्वयंवर हुआ होगा, तब राजगद्दी पर बैठे होंगे। तो बाबा ने आकर ही ये बताया कि श्री राधे कृष्ण यही श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वयंवर होता है और फिर राजगद्दी पर बैठते हैं, अपनी अपनी राजधानी होती है। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, राज्य किसका कहेंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना है। चंद्रवंशी में तो सूर्यवंशी श्री कृष्ण आ ना सके। चंद्रवंशी माना 14 कला, सूर्यवंशी माना 16 कला। तो श्री कृष्ण तो चंद्रवंशी में आ नहीं सकते, बड़े मूंझ गए हैं। तो पहले पहले समझाना है गॉड फादर एक है। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग वाले सब मूंझे हुए हैं। 16 कला 14 कला सब आगे पीछे कर दिया है, तो सबको समझाना है। सबसे पहले क्या समझाना है कि गॉड फादर एक है, वह होते हैं हद के फादर। गॉड फादर निराकार परमात्मा एक है, बाकी शरीर के फादर हद के फादर हो गए। स्त्री रची, फिर स्त्री से बच्चे पैदा किए। हद के फादर क्या करते हैं? स्त्री से शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। और निराकार फादर क्या करते हैं? स्त्री को अडॉप्ट किया, जन्म नहीं दिया, स्त्री को अडॉप्ट किया। ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया ना, बाबा कहते हैं ना मेरी वन्नी है, तो जन्म नहीं देते, स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करता हूँ। बेहद का फादर ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और हम बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं। भगवान ने सृष्टि कैसे रची यह किसको भी पता नहीं है। बाबा कैसे क्रिएटर है, कैसे रचयिता है, ये तो कोई भी नहीं जानते। इसीलिए कह देते हैं ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, कैसी ऐसी दुनिया बनाई है। लेकिन बाबा ने कोई स्थूल दुनिया तो बनाई नहीं है। बाबा कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि कैसे रची यह किसको भी पता नहीं है। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती फिर सागर में पत्ते पर आते हैं। दिखाया ना कि कृष्ण आते हैं पीपल के पत्ते पर सागर में। ये तो हमें पता है कि जब विनाश होगा, धरती जलमग्न हो जाएगी, तो जो भारत खंड होगा इसको ऊपर से देखें तो वो पीपल के पत्ते का शेप होगा। और फिर पहला पत्ता है ना श्री कृष्ण, दूसरा पत्ता श्री राधे का जन्म होता है। तो अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा? पूरी दुनिया जलमग्न हो गई, प्रलय हो गई, तो फिर श्री कृष्ण अकेले कैसे आएंगे, कैसे सृष्टि रचेंगे? फिर तो दो चाहिए, फीमेल भी चाहिए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। बाप कहते हैं मैं अडॉप्ट करता हूँ। तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी मुख वंशावली हैं, मैं इस मुख का आधार लेता हूँ।
कहता हूँ हे बच्चे, तुम भी कहते हो हे शिव बाबा, हम आपके बच्चे थे फिर बने हैं। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। हम तुम्हारे ही थे, फिर से तुम्हारे बन गए। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैंने वैकुंठ की सौगात लाई है। तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने लिए। यह राजयोग है, राजाई स्थापन हो रही है। और प्रिसेप्टर ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन राजाई स्थापन करता हूँ व सिख राजाई स्थापन करता हूँ। नहीं, वो तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं और बाबा धर्म और राज्य दोनों स्थापन करते हैं। तो तुम नई दुनिया में राजाई लेने लिए शिक्षा पा रहे हो। यह वंडर है ना। गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक है ना। सतयुग में राजाई थी। मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अभी तुम जानते हो। कैसे क्रिएट करते हैं बाबा? ब्रह्मा तन से हमको ज्ञान सुनाते हैं और हम ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ना, तो बाबा हमको क्रिएट करते हैं। बाबा कहते हैं ये तुम अभी जानते हो। भगवान उवाच, यह है हमारे मुख वंशावली, बाकी सभी हैं रावण की कुक वंशावली। विकारों से सब पैदा हुए ना, लेकिन हम फिर उसमें मुख वंशावली। कैसे? द्विज, हमारा दूसरा जन्म ब्राह्मण, तो वह ब्राह्मण कुक वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली हो। तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे ना। ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान भी ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं ना। तुम हो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण, तो बेहद का मन है हमारा, चेक करना है। ब्राह्मण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है। जैसे ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर बस कहते हैं त्रिमूर्ति, लेकिन उनका रचयिता कौन है? तो शिव बाबा को तो नहीं दिखाते हैं भक्ति मार्ग के चित्रों में। तो ऊंच से ऊंच शिव बाबा को, भगवान को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया है। वैसे ऊंच से ऊंच ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया है। जो विराट रूप का चित्र बनाया है उसमें ब्राह्मण नहीं बनाए हैं, तो विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते हैं। सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पहले पहले तुम ब्राह्मण हो, तुम कितनी भारी सेवा करते हो। ऊंच से ऊंच भगवान, फिर उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे हो। शिव बाबा तो नई सृष्टि पर आते नहीं, तुम आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम ही गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूँ। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची, यह कोई नहीं जानते। तो बाबा ने आकर हमें ये सब जानकारी दी है, तो अच्छे से समझकर हमें औरों को भी समझाना है। देखो, ब्राह्मण चोटी थे, माना ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच, तो जिसको कि स्थूल में क्या किया, ब्राह्मण लोग चोटी रखने लग गए अपने आप को ऊंच दिखाने के लिए। ब्राह्मण ही चोटी रखते हैं ना, और चोटी पे गांठ बांधते हैं नीचे, तो वो शिव बाबा का प्रतीक है कि शिव बाबा और भी ऊंचे। तो चोटी ऊंची, फिर उस चोटी में वो गांठ और भी ऊंची, तो सिंबॉलिक बनाया है, लेकिन अर्थ कुछ भी पता नहीं है। तो ये सब गहरे गुह्य राज बाबा ने हमें बताए हैं, जो हमें समझना है, फिर बहुत प्यार से भक्तों को समझाना भी है। अब नया कोई आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना है। पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह है स्वर्ग का रचयिता। देवताएं स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब वह शूद्र वर्ण में हैं, फिर उनको ब्राह्मण बनाते हैं। वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है। देखो, जो चोटी में गांठ है वो यही है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है। जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है, समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, वह फिर ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य शूद्र बनते हैं।
पहले पहले तो कोई को भी अल्प ही समझाना है। सबसे पहले ये बताना है कि आपको जो भी बातें बताई जाएंगी वो कोई शास्त्र से नहीं ली हुई है, ये डायरेक्ट भगवान ने हमको बताया है, अल्लाह ने बताया है, वो हम आपको बता रहे हैं। वह बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो सब भाई बहन हो जाते। शिव की संतान तो सब आत्माएं हैं ही। फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ऐसे यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है। उसी बाप को सब भूले हुए हैं। बाबा कहते हैं कैसे समझाओ? सबसे पहले तो मेरे बारे में बताओ, परमात्मा का परिचय दो, फिर बताओ कि मनुष्य सृष्टि कैसे रची है। पहले ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर सरस्वती, और फिर हम सारे ब्राह्मण, है ना, बच्चे, फिर हम ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो इस तरह से सबको समझाओ और फिर यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है। उसी बाप को सब भूले हुए हैं। देखो बाप दादा कितना क्लियर कर समझाते हैं, बच्चों को भी सीखना है। बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, लेकिन ब्रह्मा बाबा वो भी कितनी मेहनत करते ना, रात रात जागकर बच्चों के लिए। बाबा कहते थे गरम हलवा तैयार कर रहा हूँ, मुरली की चर्निंग करते, क्लास लेते थे, मम्मा इतनी अच्छी तरह से मुरली समझाती। तो बाबा कहते जैसे बाप दादा क्लियर कर समझाते हैं वैसे हमें भी मास्टर भगवान, मास्टर ब्रह्मा, मास्टर सरस्वती कहें, मास्टर जगदम्बा सब बनना है और औरों को, अपने भाई बहनों को क्लियर करके समझाना है, सीखना है, सिखाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम राज ऋषि हैं। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। इस नशे में रहना है। दूसरा, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म भोग को याद में रह चुकतू करना है। वरदान है, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। एक है ब्रह्मचारी और एक है ब्रह्मचारी, माना ब्रह्मा बाबा का जैसा आचरण हमें भी वही फॉलो करना है। तो बाप दादा समझाते हैं, ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। अनुभव किया है सभी ने कि जब से पवित्रता की धारणा है तब से कितना अतीन्द्रिय सुख और साइलेंस का हम अनुभव करते हैं। तो यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो लौकिक में भी साधु सन्यासी करते हैं ना, तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले। बाबा ने साकार में हमें जो कुछ करके दिखाया वही हमें भी करना है। संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। क्योंकि हमें कुछ अपने आप से तो करने की जरूरत ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। जो बाबा ने किया, कदम रखा, उस पर कदम रखना है हमें। तो निशान बने हुए हैं, सिर्फ उन पर चलना है। तो मेहनत क्या है फिर? बाबा कहते हैं जो इस तरह से फॉलो फादर करते हैं, बाप के कदम पर कदम रखकर चलते हैं, उनका चेहरा चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। हमारा है ऐसा? लोग हमें कहते हैं ऐसा अनुभव है? तो चेक करना ये हमें, और ब्रह्मा बाप समान बनना है, बाप दादा समान बनना है। स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस
और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। कौन सेवा कर सकते हैं? क्या होना चाहिए सेवाधारियों में? बाबा कहते हैं तीनों कालों की समझ, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी, और फिर हम अभी क्या कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो त्रिकालदर्शी बनकर सेवा करना, और साथ ही साथ आत्मिक स्थिति हो, रूहानियत की खुशबू फैलानी है। सेवा के क्षेत्र में जब भी उतरे हमारे से रूहानियत टपकनी चाहिए, बाप की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। तो सेंस और एसेंस बाबा कहते हैं तभी सर्विसेबल कहला सकते हैं, बन सकते हैं सच्चे सेवाधारी। बाबा कहते हैं ना, ऑलराउंड सेवाधारी बनो, हर सेकंड सेवा करो, लेकिन रूहानियत का एसेंस होना चाहिए, रूहानियत की खुशबू होनी चाहिए, और समझ होनी चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम होगा। तो तीनों कालों को ध्यान में रखकर सेवा करनी है, बाप की प्रत्यक्षता करनी है। ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं ज्ञान अमृत, योग अग्नि। ज्ञान अमृत है, इसका रसपान करना है, और योग अग्नि में अपने विकारों को भस्म करना है। इससे ही सभी दुख दर्द दूर होंगे। जीवन मुक्ति का रस, 1 सेकंड में हमें जीवन मुक्ति के रस का अनुभव होता है जब समझ मिल जाती है, ज्ञान समझ में आता है तब। तीसरा पॉइंट है ब्राह्मण चोटी। तो सभी को बताना है ब्राह्मण सबसे ऊंचे, और चोटी में भी जो गांठ लगाते हैं वो शिव बाबा का प्रतीक है। चौथा है अतीन्द्रिय सुख। कैसे मिलेगा हमें अतीन्द्रिय सुख? पवित्रता की धारणा करनी है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, निराकार रूप में और आकारी रूप में, साकारी रूप में बाप दादा को फॉलो करना है। पांचवा है रूहानियत का एसेंस, सदा आत्मिक स्थिति में टिकना है और रूहानियत की खुशबू फैलानी है। ओम शांति। चलना है, चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यार।